दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन लेबर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं टेक्निकल तक अभिषेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आपको मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना होगा। आने के बाद आपको किसी भी ब्राउज़र के अंदर चले जाना होगा। ब्राउज़र के अंदर आने के बाद आपको सर्च में लिखना होगा BLRD। जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके फ़ोन में खुलेगा। खुलने के बाद आपको ये जो फर्स्ट में लिंक दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही तो यहाँ से फिर से एक नया पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ श्रमिक पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर श्रमिक पंजीकरण वाले पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा और यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से दिखाई दे रहा है। देने के बाद आपको यह जो नाम आधार कार्ड पर जो दिया गया है उसको यहाँ फिल करना होगा। यहाँ से अपना पति पिता का नाम को डालना होगा, यहाँ से आधार नंबर डालना होगा, यहाँ से जन्म तिथि और यहाँ से अपना लिंक को सिलेक्ट कर लेना होगा। चलिए हम सबको यहाँ से बारी बारी से भर लेते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ सबको फिल कर लीजिएगा। यहाँ आधार कार्ड का जो नाम है वो डाल दीजिएगा, यहाँ पिता पति का नाम डाल दीजिएगा, आधार नंबर को यहाँ डाल दीजिएगा और जन्म तिथि और लिंक डालने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल करके ऊपर की तरह आना होगा। आने के बाद आपको यहाँ बताना होगा कि आप विवाहित हैं कि अविवाहित हैं, आपका शादी हुआ है या नहीं है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करके यहाँ से चूज कर लेना होगा। चलिए यहाँ से हम अविवाहित हैं तो अविवाहित पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगा। तो आपको एक मोबाइल नंबर इस पर डालना होगा जिस पर आपको OTP सेंड किया जाएगा। चलिए हम उस मोबाइल नंबर को यहाँ फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ये जो OTP का ऑप्शन आ रहा है OTP भेजें, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर एक OTP सेंड किया गया होगा। उस OTP को यहाँ फिल कर लेना होगा। चलिए हम उस OTP को यहाँ फिल कर लेते हैं। OTP डालने के बाद आपको ये जो टिक लगाने वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको टिक कर लेना होगा। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना होगा, नहीं तो आपको टिक लगा लेना होगा। लगाने के बाद आप रजिस्टर करें का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। रजिस्टर करने वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज ओपन होगा। इससे दूसरा स्टेप में इस प्रकार से पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे की तरह स्क्रॉल डाउन करके आना होगा और आने के बाद आपको यहाँ अपने माँ का नाम को फिल कर लेना होगा। चलिए यहाँ से हम अपना माँ को नाम को फिल कर लेते हैं। यहाँ माँ का नाम फिल करने के बाद आपको यहाँ वर्ग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करके अपना वर्ग को चुन लेना होगा कि आप किस जात से आते हैं। BC SC ST जिससे भी आते हैं, जनरल से जिस जाति से आते हैं यहाँ से अपना जाति को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम अपना जाति सिलेक्ट कर लेते हैं। जाति सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे की तरह दिखाई देगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर से इस प्रकार का पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ अपना अस्थाई पता डालना होगा इस बॉक्स में, और आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ ईमेल आईडी डाल सकते हैं या नहीं तो छोड़ सकते हैं। चलिए इसको हम फिल कर लेते हैं। इस तरह से ईमेल आईडी और पता डालने के बाद आपको जिला जो सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से अपना जिला को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ से हम अपना जिला को सिलेक्ट कर लेते हैं। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपना पंचायत को सिलेक्ट कर लेना होगा। चलिए यहाँ से हम अपना ये जो पंचायत का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके यहाँ से अपना पंचायत को सिलेक्ट कर लेते हैं। पंचायत सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो वार्ड नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वार्ड नंबर पर क्लिक करके अपना वार्ड नंबर को यहाँ से फिल कर लेना होगा। चलिए यहाँ से हम अपना वार्ड को यहाँ से फिल कर लेते हैं। पंचायत वार्ड डालने के बाद आपको यहाँ से मोहल्ला पर क्लिक करके अपने गांव का नाम को यहाँ लिख लेना होगा, जो भी आपका गांव का नाम पड़ता होगा। डालने के बाद आपको ये जो नीचे की तरह ऑप्शन दिखाई देगा पिन कोड का, अपना पिन कोड यहाँ फिल कर लीजिएगा एरिया का, जिस एरिया में आप रहते हैं। चलिए यहाँ से हम अपना पिन कोड को फिल कर लेते हैं।
पिन कोड डालने के बाद आपको ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा योग्यता का विवरण भरें। तो योग्यता का विवरण में आपको क्या क्या फिल करना होगा, आपको यहाँ फिल कर लेना होगा कि क्या आप साक्षर हैं। यहाँ आप देख लीजिएगा क्या कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है। तो साक्षर हैं तो यस कीजिएगा, और निरक्षर है तो नो कीजिएगा। तो साक्षर हैं तो यस कर लेते हैं। अगर साक्षर हैं तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आप मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है। चलिए यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो साक्षर निरक्षर पर डालिएगा। डालने के बाद आपको 2 नंबर में ऑप्शन दिखाई देगा कि क्या आप बिहार सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित हैं। तो नहीं, हम किसी भी सरकार से संबंधित नहीं है। और यहाँ आपको 3 नंबर में फिल कर लेना होगा क्या कार्य स्थान का पता। तो आप कहाँ काम करते हैं, राज्य से बाहर काम करते हैं या बिहार में काम करते हैं या देश से बाहर काम करते हैं। तो हम राज्य से बाहर काम करते हैं, दूसरे राज्य में, तो क्लिक कर लेते हैं। आपका जो होगा वो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना राज्य, जिस राज्य में काम करते हैं उस राज्य को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। राज्य सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जिला को सिलेक्ट कर लेना होगा कि आप उस राज्य में किस जिला में काम करते हैं। चलिए यहाँ से हम उस जिला को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से पंचायत को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से अपना पंचायत को सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप उस किस गांव में काम करते हैं यहाँ से आप गांव का नाम को फिल कर लीजिएगा। गांव के नाम डालने के बाद आपको ये जो ऑप्शन दिखाई देगा, राज्य से बाहर काम करने अकेले गए हैं या परिवार के साथ, तो आप चूज कर लीजिए कि आप अकेले गए हैं या परिवार के साथ। उस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डालना होगा कि आप साल में कितने बार काम करने से बाहर जाते हैं। यहाँ से आपको क्लिक कर लेना होगा कि आप घर से कितना बार जाते हैं। तो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा जितना बार जाते हैं। और यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि क्या आप ठेकेदार के माध्यम से जाते हैं या स्वयं जाते हैं। तो यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे, जो भी आपका होगा यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन दिखाई देगा कि क्या आप कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जुड़े हैं। तो आप हैं तो यस, या नहीं है तो नहीं। और लास्ट में ऑप्शन दिखाई देगा आपको कि क्या आप EPF खाता है। तो है तो यस, और नहीं तो नहीं। और यहाँ आपको लास्ट में फिर से फिल करने को आएगा कि आप किस प्रकार का काम करते हैं। आपका जो भी काम होगा यहाँ से चूज कर लीजिएगा। दैनिक मजदूर है, सुपरवाइजर है, क्लर्क है या अन्य है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना अन्य कार्य का जो भी है, तो यहाँ अन्य कार्य को नाम में आप फिल कर लीजिएगा कि आपका कौन सा काम है। डालने के बाद आपको जो वेतन मिलता है, आपकी मासिक आय है कितनी है, यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। 15,000 है, 15,000 से 24,000 है, जितना है यहाँ से फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद आपको यहाँ लिस्ट खुलकर आ जाएगा कि इतना में आप कौन सा काम करते हैं। यहाँ से आप अपना चूज कर लीजिएगा। चलिए आपको किसी एक को चूज करना होगा। चूज करने के बाद आपको फिर से यहाँ चूज करना होगा कि आपको कार्य कुल कितने वर्ष का अनुभव है, कि आप उस कार्य को कितना साल से कर रहे हैं। तो इस पर आपको टिक करके यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। चलिए सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से महीना को सिलेक्ट कर लेना होगा कि आप किस महीना से कर रहे हैं। करने के बाद आपको ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको फिर से कुछ जानकारियाँ को फिल कर लेना होगा। फिल करने के बाद आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि क्या आपके पास किसी अन्य प्रकार का हुनर है। तो यस कीजिएगा। अगर आपके पास किसी अन्य प्रकार काम कर सकते हैं कोई भी, तो यस कीजिएगा, या तो नहीं। करने के बाद यदि हुनर है तो यहाँ से उल्लेख करें। इस पर क्लिक करके आपको कुछ फिल कर लेना होगा कि आप क्या कर सकते हैं, और नहीं तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना होगा। नहीं पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पूछा जाएगा
कि काम करने के लिए कोई परीक्षण लिया गया है तो यस, अगर लिया गया है तो यस और नहीं तो नहीं पर टिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको फिर से आपको यहाँ टिक करना होगा कि क्या रोजगार करना चाहते हैं या स्वरोजगार। तो जो भी आप करना चाहते हैं स्वरोजगार या रोजगार तो आपको टिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ये जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पंजीकरण विवरण सबमिट कर रहे हैं, करने के लिए आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ क्या लिखकर आ रहा है कि सफलतापूर्वक जानकारी को जोड़ दिया गया और रजिस्ट्रेशन नंबर को आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है और उससे आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने मजदूर कार्ड श्रमिक पंजीकरण ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।